बागडोर संभाली हुई है। ठीक, सुनाई है। और उनका आधुनिक दुनिया से संपर्क तो लगभग 150 साल पहले हुआ, जैसे किसी ने अचानक फोन उठा लिया और कहा, अरे भाई, हम तो कब से जी रहे हैं यहाँ। अब चलिए बात करते हैं उनके शिकार कौशल की। यह जनजाति अपने विशेष पैटर्न वाले तीरों के लिए जानी जाती है। ये तीर कोई साधारण तीर नहीं होते, बल्कि ये उनके अनुभव और कौशल की कहानी सुनाते हैं। जैसे कि ये तीर मैंने उस बार बनाया था जब मुझे एक बाघ ने घेर लिया था। बहुत दिमागी बात है। आप जानते हैं, हज्जा जनजाति पूरी तरह से शिकार और इकट्ठा करने पर निर्भर है। हाय, हाँ, ये लोग खाद्य भंडारण या कृषि में नहीं उलझते। मतलब ये सब्जियां उगाने के बजाय सीधे जंगली फल और शिकार से काम चला लेते हैं। ऐसा लेते हैं, हमारी किचन में भी थोड़ी ऐसी क्रांति लाते। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि इन लोगों ने पिछले 50 वर्षों में अपने 90% भूमि का नुकसान किया है। भैया, जब आपकी जमीन ही जा रही हो, तो खाने की चिंता तो होगी ही। यह उनकी खाद्य सुरक्षा पर असर डालता है, जैसे आपके पास पिज्जा का ऑर्डर देने के लिए पैसे न हो। हज्जा लोग शिकार के दौरान हर हिस्से का उपयोग करते हैं। ये वो लोग हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की कदर करते हैं, जैसे कि हम अपनी आखिरी चॉकलेट के बार की एक स्थिति में वे हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हिस्सा फेंकने का नहीं है। इसी के साथ हज्जा लोग शहद का उपयोग केवल खाने के लिए नहीं करते। इसका इस्तेमाल वे मुद्रा के रूप में भी करते हैं। हाँ, शहद और पैसे के बीच में क्या फर्क है? बस, यह थोड़ा मीठा है और आपके जीवन को मीठा बनाता है, जैसे आपकी लव स्टोरी। अब हम आते हैं जंगली जानवरों की ओर। हज़दा लोग उनका शिकार करते हैं और सब मिलकर भोजन की तैयारी में एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे एक किचन में सब लोग जब पिज्जा बना रहे हो और कोई चुटकी बजाकर कहे, अरे भाई, तुम्हारा टॉपिंग तो देखो। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे हज़दा लोग औषधीय पौधों का उपयोग कर शिकार के लिए जहर बनाते हैं। बिल्कुल एक उचित विज्ञान प्रयोग किया, बस बिना खबखोट के। यह उनकी पारंपरिक शिकार तकनीक का एक हिस्सा है, जैसे कि हमारे क्लास में कोई बिना पढ़े ही परीक्षा पास कर ले। महिलाएं और बच्चे भी भोजन की तलाश में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे फल और जड़ें इकट्ठा करते हैं, जैसे किसी महोत्सव के लिए खरीदारी कर रहे हों। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बस एक डोमिनोज पिज्जा के लिए एक और डील की तरह। हंजा जनजाति के लोग पारंपरिक शिकार के तरीकों का पालन करते हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह उनकी जीवित रहने की कला को दर्शाता है, जैसे कि हम सभी नाइट लाइफ में अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कला सीखते हैं। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कैसे हंजा लोग अपने शिकार के अनुभवों से सीखते हैं और अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करते हैं। जरा सोचिए, उनके पास भी क्लासरूम में ऐसे सीखने का तजुर्बा होता होगा। और पिछले शिकार में मैंने ये नहीं किया था, चलो इस बार ये करते हैं। अब बात करते हैं उनके संस्कृति के बारे में, जो आधुनिकता के प्रभावों से प्रभावित हो रही है। यह वीडियो में दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है, जैसे कि जब हम अपने स्मार्टफोन से डाइटिंग लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्रीज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 314 लोगों की टीम ने काम किया। इसमें 278 वॉइस एक्टर्स शामिल हैं। बड़ा प्रयास है, जैसे कॉलेज में प्रोजेक्ट पूरा करने का। कभी कभी लगता है कि हमें भी अलग अलग पार्ट्स में काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हम आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कठिन हो गया है। सच में, बिना पैसे के हम सब एकदम खामोश हो जाते हैं, जैसे रात को वो खेल का मैदान बिना लाइट के। सहयोग की आवश्यकता है, जैसे किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में सबको एक साथ लाना। आखिर में, हम नए प्रोजेक्ट्स की योजना बना रहे हैं, जैसे कि क्रूबेरी गुफा का दौरा करना। ये नई प्रजातियों की खोज का अवसर प्रदान कर सकता है। क्या आप सोच सकते हैं, वहाँ भी कोई हज्जा जैसे लोग होंगे जो, अरे, देखो ये जीव कैसा है, कहकर कैमरे के सामने आएंगे।